क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूँ। इसी श्रृंखला में आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए आज गणित का एक पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 100% चांस रहेंगे। इसी में से आधे क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में फंसेंगे, क्योंकि हर जिलों में बच्चों अलग-अलग तरह के प्रश्न पत्र आने वाले हैं और आ रहे हैं। तो आप उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें, जो कि आपके रिपीटेड क्वेश्चन से संबंधित है। चलिए, तो इसी से भरपूर एक प्रश्न पत्र मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ और 100% श्योर है हर जिले के प्रश्न पत्र में फंस जाएँ, ऐसा मैं कोशिश करूँगा। 96 और 404 का जो एचसीएफ है वो क्या होगा? 96 और 404 का जब एचसीएफ आप बच्चों निकालोगे ना, तो उसका एचसीएफ निकलेगा आपका 4। वो कैसे निकलेगा? जैसे ही आप 96 को लिखोगे इस तरीके से और 2 से सोल्व करोगे ना, तो इस तरीके से अपन जब कॉमन निकालते हैं ना इनमें से एचसीएफ को, तो वो एचसीएफ आपका निकलेगा बेटा 4। ठीक है, वो सोल्व कर सकते हैं अपन, ठीक है, आराम से। इसी तरीके से 404 का भी जाएगा। एक्स की घात 2 है और -3 है, इसके शून्यक क्या होंगे? देखो, शून्यक के लिए क्या होता है, बराबर के उधर 0 लगाते हैं। अब जैसे इसके बराबर के उधर 0 लगाओगे आप, तो ये आपका सोल्व होगा, ये एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये घात 2 हटाओगे तो उधर क्या लगेगी बच्चों? करनी। और शून्यक जब ज्ञात करेंगे तो ये आपका प्लस और माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, तो √3। तो ये शून्यक हो गए इसके। तो यहाँ पर एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला आंसर ठीक रहे। अगला देखते हैं, यदि a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2, तो रेखिक समीकरणों के युग्म का हल होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना, तीनों में से तो 100% ही आएगा। जब स्थिति ऐसी हो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू है b1/b2, तो आपका जो हल होगा ना वो होगा एकादित्य हल। यदि कंडीशन ऐसी आए, ध्यान देना 3 कंडीशन है केवल, एक ये हो गई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हल होगा बेटा एकादित्य हल। यदि इधर की बात करें अपन, तो यहां पर अपन लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी जब कंडीशन रहेगी तो कोई भी हल नहीं होगा। लेकिन जो आपकी ये जो कंडीशन दी हुई है ना, ये सारी चीजें बराबर, तो बराबर वाली कंडीशन के लिए आपका रहेगा अनंता अनेक हल। कौन सा रहेगा? अनंता अनेक हल। तो ये 7 नंबर का ये पूरा ये सोल्व कर लेंगे। समीकरण x² + x -1 में मूलों की प्रकृति होगी। अच्छा, मूल किसकी प्रकृति कैसे निकालते हैं, तो उसको देखते हैं अपन। b² -4ac इज इक्वल 0। बोलो, b² यानी b का मान कितना है? यहाँ पर a का मान है 1, b का मान भी 1 है, c का मान है -1। तो 1 की घात 2 -4 गुणित a यानी कि, हाँ बोलो, 1 गुणित c यानी -a इक्वल टू 0। अब देखो, 1 करना 1 और ये 4 करना कितना हो जाएगा? 4। तो 4 ने कितना किया? 5 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर जो है प्लस वाला चीज यही, गिनती जब प्लस में आए तो मूल जो है वे बच्चों वो वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, और भिन्न भिन्न हो सकते, कोई से भी हो सकते हैं। एपी 10, 7, 4 का 30वां पद कौन सा है? यहाँ पर देखिए 30वां पद बोल रहा है बेटा, है ना, मिस्टेक है, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, तो 30वां पद, और 30वें पद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? A13 यहाँ पर सोल्व करते हैं अपन। इक्वल a + 29d। तो a का मान कितना है? a का मान तो क्या 10 + 29 × d। d का जो मान है वो 7 में से 10 जाएगा तो माइनस का 3 घटेगा, 3 बचेगा मतलब। और 29 क्या होता है आपका? यहाँ पर देख सकते हैं 87, तो 10 - 87 उत्तर आएगा -77।
और जो कि यहाँ पर आंसर सा एकदम राइट रहेगा। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल होंगे। देखो अनुपात 9 है तो 4 चुक हो गया 16 और 9 9 हो गया 81। क्षेत्रफल में घात 2 कर देते हैं। तो ट्रिक यही है कि यहाँ पर दिया है आपका कितना 4 चुक 16 और 9 9 81, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब रिक्त स्थान देखते हैं। करनी 2 जो है वो आपकी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, तो जो भी संख्या है अंडर रूट यानी करनी से बाहर नहीं निकल पाती है वो आपकी होगी परिमेय, सॉरी अपरिमेय, जो नहीं निकल पाएगी। और जो निकल जाए उसको कह देना बेटा परिमेय। तो ये 2 जो है ना ये निकल नहीं पाएगी। यदि 4 रहता तो 2 के रूप में निकल जाता, 9 होता करनी में तो 3 के रूप में निकल जाता, तो ये नहीं निकल पाएगी, इसलिए ये आपकी बनेगी अपरिमेय। दो बहुपदों का गुणनफल, देखो यदि बहुपदों को जोड़ोगे ना तो भी बहुपद प्राप्त होगा, गुणनफल करोगे ना तो भी गुणनफल ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बहुपद ही होता है। समीकरण 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5 यदि x इक्वल है 1y, तो भैया x का जो मान है वो कितना है 1 है। ध्यान देना है x का मान कितना है 1 है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो जैसे ही इस सॉल्व करोगे इसे तो ये बनेगा 2 गुणित और x की जगह पे कितना जाएगा 1 + 3y = 5। और सब जानते हैं 2 1 2, 2 उधर जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। 2 1 2, 2 सॉरी 2 1 2, 2 उधर गया तो 5 में से 2 घट गया, 3 बचा और 3 के बटे में फिर 3 चला जाएगा, ये तो उत्तर निकल कर आ जाएगा आपका 1। द्विघात समीकरण के से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ डेडेस ने दिया था, तो वो श्रीधराचार्य जी ने दिया था। श्रीधराचार्य जी। वर्ग समीकरण x - 1 और x + 1 के मूल क्या होंगे। देखो दोनों के उधर बराबर के उधर 0 कर देंगे तो x - 1 = 0, उधर जाके ये प्लस का 1 हो गया कोमा, और ये प्लस वाला काय का हो जाएगा माइनस का, तो 2 मूल प्राप्त हुए, एक तो प्लस का एक और एक जो माइनस वाला वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। समांतर श्रेणी में कोई दो लगातार पदों का जो अंतर है वो आपका सार्व अंतर कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना वो है सही जोड़ी। देखिए अब जोड़ी को देखते हैं ध्यान से। रेखिक बहुपद सॉरी त्रिघात बहुपद है। त्रिघात का मतलब है 3 घात वाला, ये आपका एकदम राइट रहेगा। 3 घात जिसमें घात 3 दिखे वो त्रिघात। रेखिक बहुपद किसे कहेंगे जिसकी घात 1 हो, तो ये ax + by ये आपका रेखिक बहुपद हो गया। द्विघात समीकरण x² - 1 के मूल होंगे, देखिए ध्यान से, उधर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा प्लस का, और घात 2 को अपन जैसे देखिए कैसे रहता है, ये x² - 1 = 0 है, तो ये हो जाएगा x² = 1। अब जैसे अपन इसको x रखेंगे और इधर करनी चढ़ाएंगे 1, तो ये प्लस माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, तो आंसर निकल कर आएगा आपका प्लस का 1 और माइनस का 1, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये आंसर आपका एकदम राइट बैठा है यहाँ पर तीसरे वाला। द्विघात समीकरण x और कोमा है x - 3 के मूल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल, एक बार अपन लिख देंगे इस x के बराबर 0 तो 0 आ जाएगा, और एक बार लिख देंगे x - 3 बराबर 0, मतलब इस x के भी बराबर 0 लिख दो और इसके भी बराबर 0 लिख दो, तो अपना आंसर जाएगा। एक बार देखो माइनस का 3 तो उधर जाके प्लस का। समांतर श्रेणी का एनवा पद है। त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज समरूप होते हैं कौन से? समबाहु त्रिभुज।
और अंत में ये nवा पद है जिसका फॉर्मूला ये यहाँ पर है। चलो कर पाओगे आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/2 एक परिमेय संख्या है, हर बच्चे जानता है, ये बताने की कोई जरूरत ही नहीं, अपरिमेय है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, असत्य कहेंगे। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, शून्य जो बहुपद होता है उसकी घात जो होती है ना बच्चों वो अपरिभाषित होती है। अच्छा, शून्य बहुपद का मतलब क्या है, जिसकी घात शून्य हो, जैसे मैंने ये 2 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा इसकी घात शून्य कैसे, जैसे मान के चलिए ये 2x² और इसकी, ठीक है, यहाँ घात, ये है आपका शून्य बहुपद कहलाएगा। तो इसका जो कभी कभी ऐसा है कि ये हो सकता है 2x की घात 2। ठीक है, यहाँ x का मान कितना है, 0 है, तो हो सकता है 2 घात हो, भले 3 घात हो, भले 4 घात हो। यदि इसे x का मान 0 रख देंगे सब 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये 2 तो बच जाएगा। तो इसलिए शून्य जो बहुपद होता है बच्चों उसकी घात अपरिभाषित ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 चरणों के में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। 2 चरणों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ये सत्य बात है या असत्य है, तो ये आपकी बात होगी। 2 चरणों है तो 2 चरणों के रेखिक समीकरण के जो हल होंगे 2 होंगे बस, जाना जाता, तो इसलिए ये बात होगी आपकी असत्य। ax + b एक द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद, सॉरी हाँ द्विघात समीकरण है क्या, ये नहीं है, ये है आपका रेखिक समीकरण। क्या है ये, रेखिक, क्योंकि घात 1 है इसमें, इसलिए ये बात आपकी हो जाएगी यहाँ पर असत्य। जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब विविक्त कर d = 0, तब बिल्कुल। जब b² - 0 हो ना, तो जब 0 उत्तर आ जाए तो समझो कि मूल बराबर है। ये समानता श्रेणी है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आनी चाहिए थी, इसमें माइनस आने का चाहिए था, तो इसलिए ये आपकी एक समानता श्रेणी नहीं है, ये नहीं। मतलब नहीं, मतलब असत्य हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 156 के गुणनखंड लिखिए। 156 के गुणनखंड आप निशानी लगाओगे ना, इस तरीके से सोल्व करोगे 156 को, तो आप करोगे हल, तो 2 सते 14, 1 बचा 2 अठे 16, फिर 2 से देंगे 2 तिया 6, 2 इनाम 18। ठीक है, फिर अब 2 तिया 6 हो गया, 2 इनाम 18 हो गया है। यहाँ पर गलत तो नहीं कर दिया, सही है। 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर अपन 3 से देंगे, 3 करना 3, 3 तिया 9, और फिर आ जाएगा आपका ये 13, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, रेखिक, एक घात वाले को रेखिक कहते हैं, तो इसकी घात होती है 1। यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये है, 2 संतरे और 5 किसे हैं, सेब हैं, सेब फल मतलब सेब। ठीक है, तो 70 रुपये, तो इसका रेखिक रूप में निरूपण करिए, तो बहुत सिंपल है। देखो 5, 2 संतरे तो 2x कर देना, और 5 कितने हैं, सेब है, तो 5y = 70। द्विघात का मानक रूप, मानक रूप है मतलब इसका अधिक से अधिक व्यापक रूप क्या हो सकता है, तो इसका व्यापक रूप होगा, घात 2 से शुरू होगी फिल्म, ax² + bx + c = 0। थोड़ा छोटा कर लेते ताकि सारी चीज समझ में भी आएगी आपको। इसका 10वां पद कौन सा निकलेगा, 10वां पद बहुत सिंपल है, a10 = a + 9d। ए का मान बताओ, ए का मान तो 2 हो गया, प्लस 9 × डी का मान बताओ, डी का मान क्या, 7 में से 2 घटा लेंगे तो 5 बच जाएगा, 9 × 5 = 45, 45 में 2 47, तो 47 इसका आपका यहाँ पर मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आंसर आप सोल्व करना है, सारे सवाल करके लाना है, ताकि बच्चों को हमारे त्रैमासिक पेपर में तो अच्छा स्कोर करे ही करे, लेकिन हमारा जो फोकस रहना चाहिए बच्चों
वो वार्षिक का होना चाहिए। और जिस बच्चे को वार्षिक में अच्छे नंबर चाहिए, ये चैनल उसकी बिल्कुल 100% मदद करेगा। ठीक है? आप निश्चिंत रहिएगा। इसी तरह से आपको बिल्कुल तैयारी कराई जाएगी किसकी वार्षिक के लिए भी, और बहुत सारे मैंने सिंपल पेपर आपके लिए डाल भी दिए हैं ना। और चैनल पर एक्टिव रहिएगा। यदि त्रैमासिक परीक्षा से संबंधित कोई नया पेपर अपने पास में अपडेट होता है, तो बिल्कुल आपको सोल्व कराया जाएगा, आपको अपडेट मिल जाएगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, नोटिफिकेशन ऑन, ठीक है? ताकि हमारे बच्चों तक सारी चीज़ें आ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ये 15 है। ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा। 19, 20, 21, 22 और ये 23। ठीक है, बढ़िया से अच्छे से कंप्लीट करिए ताकि आपको अच्छे नंबर कवर कर पाए। चलिए, तो ये मैंने आपका क्लास 10th के लिए यहाँ पर एक मैथ्स का पेपर सोल्व करा दिया त्रैमासिक परीक्षा के लिए। बेटा कोई रियल नहीं है, मैंने प्रैक्टिस पेपर है ये, ठीक है? ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हर जिलों में अलग-अलग तरह का प्रश्न पत्र मिलने वाला है। और जैसे कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत बता भी दूँगा। आप है ना चैनल पर एक्टिव रहिएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।